ओम नमो नारायण दोस्तों। इस वीकेंड में थोड़ा बिजी था। आज रात को शरद पूर्णिमा है तो बहुत से मुझे मेल्स आए थे कि सर शरद पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट दिन होता है वो भी बताते हैं। और बार बार मुझे मेल्स आ रहे थे, जबकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं उस बार स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे अभी तक, मैंने इस वीकेंड पे बहुत सारे वीडियोस देखे, कोशिश की, देखे मतलब बहुत सारे सर्च किए और ये देखने की कोशिश की कि क्या कहीं कोई तत्व की बात कोई बोल रहा है क्या। एक दो जनों का मुझे दिखाई दिया कि जिन्होंने थोड़ा सा काफी पहले से बोला, उन्होंने कि यहाँ पर आपको कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन कोई मुझे वीडियो अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसने आपको ये बताया कि रैली कहाँ खत्म होगी। उसके बारे में भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। हालांकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन कुछ मेल्स मेरे पास आई अभी इन दौरान, और कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर क्या कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा शरद पूर्णिमा की बात कर लें। तो शरद पूर्णिमा बहुत ही अच्छा दिन है। मैंने आपको बताया हुआ पूर्णिमा के दिन आपको अन्नदान करना है, सीधा अन्न, दाल चावल तेल शक्कर गुड़ आटा, ये आप दान कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को, एक या दो व्यक्तियों को आप दीजिए जो उसको पका के और खाना खा सके। दूसरी बात, शाम को 7 बजे के बाद चंद्रमा, शरद पूर्णिमा शुरू होगी। एग्जैक्ट 7 सवा 7 के करीब का टाइम है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको 7:30 8 बजे के बाद खीर बनानी है, नॉर्मल खीर घर में। उस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रखिए 1-1.5 घंटा। अगर आज खा सकते हैं तो घर के सब सदस्य उसको खाएं, और अगर आज नहीं खा सकते तो कल सुबह खाएं, क्योंकि पूर्णिमा तो कल दिन भर रहेगी और कल रात को 8 साढ़े 8 बजे समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो चंद्रमा की रोशनी का जो महत्व है वो सिर्फ आज के दिन है, क्योंकि आज 16 कलाओं से बोलते हैं जिसको कि चंद्रमा परिपूर्ण रहेंगे। ये बात हो गई शरद पूर्णिमा पे आपको क्या करना है, ये दोनों काम कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो 7:30 8 बजे के बाद नहा धो के बैठिए, नारायण का ध्यान कीजिए, लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए। और अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रबल में आप हैं तो उनसे ये विनती कीजिए कि मैं आपको खीर का भोग लगा रहा हूँ। फिर वही भोग आप चंद्रमा को लगा दें, पहले भगवान को लगा दें, जो भी भगवान की पूजा आप करते हैं। और जिनको थोड़ी सी मानसिक परेशानियों से जो गुजर रहे हैं उनको ओम सोम सोमाय नमः का 108 मंत्र का जाप करना चाहिए, और ये विनती करनी चाहिए भगवान से कि आपको अच्छी मेंटल कंडीशन प्रदान करें। क्योंकि मेंटल कंडीशन अगर आपकी अच्छी रही तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं, और मेंटल कंडीशन अगर आपकी खराब रही तो छोटी सी मुसीबत भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। जिनको स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम चल रही है, कार्यों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी आज के दिन का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने जैसा कि ट्वीट किया था कि सैटर्न मार्केट को हाइट पे ले जा रहा है, जो कि सैटर्न का काम है। और बहुत पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था शेयर मार्केट का, तब मैंने आपसे कहा था कि गुरु की हद को समझो। गुरु और बुध दोनों कल एक ही दिन में रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुए। तो यहां पर ये जो समय शुरू हुआ है, अब सैटर्न डायरेक्ट है, जुपिटर डायरेक्ट है और मरकरी डायरेक्ट है।
सैटर्न 141 डेज 11 अक्टूबर से पहले 141 डेज तक रेट्रोगेट थे। उस 141 डेज में आपने देखा कंटिन्यूस मार्केट बढ़ता हुआ आ रहा है। जुपिटर भी ने भी इस मार्केट को कहीं पे भी गिरने दिया। हालांकि एस्ट्रो में कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसे एस्पेक्ट्स आए जहां पर फॉरेन के मार्केट गिरे, हम नहीं गिरे, हमने आउट परफॉर्म किया। तो मेरा यही देखना था मुझे कि इस बार कौन आपको ये बताता है कि आपको एग्जिट कहां करना है। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसने कहा हो कि आप यहां पर एग्जिट कर जाइए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी वीडियो मिले वो यही मिले कि मार्केट अप जा रहा है। हो सकता है वो सब सही हो, और अभी तक तो मार्केट अप जा ही रहा है तो हम उनको सही ही मानेंगे। गलत कहाँ से हैं वो लोग, सही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रेडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको बताना समझाना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है ब्लैक स्वान के बारे में, हालांकि मैंने इसके ऊपर पढ़ाई की हुई है, और फॉर्चुनेटली जो पिछला ब्लैक स्वान हुआ था आपके यहाँ, कब हुआ था? फरवरी मार्च 2020 में, जहाँ पर भी अचानक से कोरोना आया, और दैट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट। तो ब्लैक स्वान इवेंट की सबसे बड़ी 2-3 चीजें आपको मैं बताता हूँ ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में, कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में ये होता है कि एक तो ब्लैक स्वान इवेंट आप पहले से कभी नहीं जान पाओगे कि इस कारण से क्या, मतलब उसका कारण क्या होगा ब्लैक स्वान इवेंट के। जैसे कोरोना आया तो फर्स्ट टाइम आया, नोबडी नोज कि कोरोना क्या है। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर होल वर्ल्ड एंड दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक स्वान इवेंट। तो सबसे पहली जो इसकी पहचान होती है वो ये होती है कि आपको सब कुछ अच्छा दिखता है। जब 12,430 पे हम थे और ब्लैक स्वान इवेंट आया, जहां से हम 7511 गए, जहां से ये रैली कंटिन्यूस चल रही है, उस दिन किसी को भी ये नहीं ध्यान था। उस समय भी लोग यही बात कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और अभी भी एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। उस समय तो फिर भी बहुत कम था। इस समय तो ये हालत है कि 50 पॉइंट निफ्टी गिरती नहीं है, और गिरती है तो अगले दिन उससे डबल ऊपर खुलती है। पिछली अमावस्या पे हमने एक लो बनाया 17,613 का। बहुत से लोगों को वहां लगा कि बस मार्केट का करेक्शन शुरू हो गया, हम भी वॉचफुल हुए, लेकिन अगले ही दिन मार्केट इतना बड़ा गैप अप दिया, जो टेक्निकल वाले कैंडल्स देखते हैं वो घबरा गए कि ये कौन सी कैंडल बना दी बाजार में। और उसके बाद नॉन स्टॉप आप यहाँ पे, आज कल पूर्णिमा है, तो आपने ऑलमोस्ट वहां से 1000 पॉइंट की रैली कर दी। उस समय जो ग्रहों की पोजीशन थी वो अलग थी, अब जो ग्रहों की पोजीशन है वो अलग है। सूर्य नीच के हो चुके हैं। सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक स्वैन इवेंट की जो 2-3 कंडीशन, उसमें से एक कंडीशन जो मैंने आपको सबसे प्राइम बताई कि उस समय सबको हर चीज बहुत अच्छी दिखती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं दुनिया में, एवरीथिंग इज सो स्मूथ फाइन। तो राइट नाउ ऐसा ही दिख रहा है सबको, पहली कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी ऐसा होगा वो हर बार ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाएगा। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूं, रादर देन गिविंग अ प्रेडिक्शन, आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम फ्यू पॉइंट्स कि आप खुद एनालिसिस करना, खुद समझना,
और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बहुत कम लोगों की समझ में आएगी, मेरे ख्याल से मुश्किल से 5% लोग इस दुनिया में उस चीज को समझ पाएंगे। वो क्या होता है कि ब्लैक स्वाइन इवेंट से पहले मार्केट का एक सिग्नेचर मूव आता है। मार्केट में मार्केट एक पर्टिकुलर ढंग से बिहेव करता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, वो लेंथी प्रोसेस है। तो जैसे ही वो मार्केट उस ढंग से मूव करने लगता है, जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज करते हैं या टाइम साइकिल की स्टडी करते हैं, वो उस चीज को पकड़ सकते हैं कि ये सिग्नेचर मूव आया है। जस्ट बिफोर ब्लैक स्वान इवेंट वो सिग्नेचर मूव आता है। वो सिग्नेचर मूव क्या है, मतलब ये मत सोचिएगा कि उसमें आपको बाजार कोई गिरता हुआ दिखेगा या कुछ होगा। वो एक पर्टिकुलर तरीके से बाजार बिहेव करता उस समय, और उसके तुरंत बाद ब्लैक स्वान इवेंट आता है। तो क्या वो बहुत पास है कि क्या वो बहुत दूर है, ये हम में से किसी को नहीं पता राइट नाउ, क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज, इतनी सारी मेल्स आई, तो मैंने कहा थोड़ा मैं ये क्लियर कर दूं कि एक सिग्नेचर मूव आएगा, हर चीज बहुत अच्छी दिखाई देगी। और तीसरी चीज, जब ब्लैक स्वान इवेंट होगा, जिस भी दिन होगा, तो ये समझ लेना कि वो ब्लैक स्वान इवेंट आपको एग्जिट नहीं करने देगा। जिस तरह से इस समय लोग बाजार में धूम मची हुई है, हर चीज एवरीथिंग टॉप पे है और हर आदमी सिर्फ बाय 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 कर रहा है, तो आपको क्या लगता है जो सारे बायर हैं, इंक्लूडिंग आप और हम, इनको क्या बाजार एग्जिट करने देगा अपनी पोजीशन से? मेरा मतलब है एग्जिट करने से मेरा मतलब है कि आपने कोई चीज 100 में खरीदी, आज वो 500 हो गई, तो क्या आपका वो 400 रुपए का मुनाफा बाजार घर में आने देगा? इतना आसान ये बाजार है क्या? या वो आपको और उसके अंदर उलझाता जाएगा? ये एक देखने की चीज होगी। हमने कुछ डेट्स निकाली हैं जहां पर ये इवेंट हो सकता है। मतलब ये तो नहीं कह सकते हम कि उस दिन ये इवेंट होगा ही होगा, मगर जैसे मैंने आपको कहा कि बाजार का एक सिग्नेचर मूव आएगा, अभी वो मूव आया नहीं है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि वो मूव इस ढंग से होगा और उसके तुरंत बाद एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाजार को शॉर्ट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताने चाह रहा हूं क्योंकि मुझे लोगों ने पूछा है, इसलिए बता रहा हूं। मैं अपनी उस बात पे कायम हूं कि मुझे ये देखना है आपको इस रैली की एग्जिट कौन बता रहा है, कौन आपको आके कह रहा है कि 18xxx या 19xxx ये बाजार का टॉप है, यहां से आप सब कुछ बेच के साइड हो जाओ। राइट नाउ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया। अगर किसी ने कुछ पाया है ऐसा, तो मुझे वो atul.maheshwaridaya@gmail.com पे भेज दे। मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या वो कह रहे हैं। कॉशन बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन कॉशन तो लोग 18,000 से ही कह रहे हैं और कहना चाहिए भी, लेकिन बाजार तो कहीं रुक नहीं रहा। 50 पॉइंट नहीं गिरता बाजार। आज भी इतनी उथल पुथल हुई, उसमें क्या हुआ? 50 पॉइंट ही तो गिरा है बाजार। कल की क्लोजिंग से आज की जो आपकी क्लोजिंग है उसमें कहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ऊपर से ठीक है, आप रनअवे गैप बनाते जा रहे हो, तो गैप तो फिल करना ही था बाजार को, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, तो एक गैप फिल कर दिया। उसमें क्या ये कोई मूव ऐसा नहीं हो गया कि यहाँ पर ब्लैक स्वान इवेंट हम इसको मतलब ऐसा मान ले कि हाँ यार यहाँ पर ये हाई बन गया, ये वो हो गया। बन भी सकता है, बट आई एम सेइंग दिस कि
वो जो मूव होगा वो अलग तरह का मूव होगा, और वो उस मूव को पकड़ पाना, क्योंकि आप उस बारे में सोच नहीं रहे हो। तो एक दो जनों ने कोशिश की है लोगों को ये बताने की कि ऐसा होता है, तभी ये बात उठी और तभी ये मेरे पास मेल आया। तो आज एक तीसरा नाम आज मेरा लिख लो आप, लेकिन मैं आपको कहीं भी ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ब्लैक स्वान इवेंट जो होते हैं ये कोई ऐसे नहीं कह सकता छाती ठोक के कि इस दिन ये ब्लैक स्वान इवेंट होगा। उसकी खासियत ही यही है कि वो आपको ये नहीं पता करने देगा कि मैं किस दिन से शुरुआत करने वाला हूँ। हाँ, जो वो सिग्नेचर मूव को पकड़ लेगा उसको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वो ऑल ऑफ द सडन होगा। और मैंने आपको जैसा कहा कि एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अब आप 100 की चीज 500 तक लेके आए हो, अब आप अगर उसको गिरने के बाद 250 में भी एग्जिट कर दो तो ठीक है, आप तो मुनाफे में ही निकलो। लेकिन अगर आपने वो 250 में एग्जिट नहीं किया तो वो 100 की चीज 50 भी हो सकती है। और ऐसा ही होता है ब्लैक स्वान इवेंट में, वो उलझाता जाएगा आपको अपने अंदर। 19,000, 19,500, 20,000, 21,000, कोई लिमिट नहीं है टारगेट देने की। मैं भी बोल रहा हूं निफ्टी 25,000 आएगी, कब आएगी? ऐसी कई लोग बोल रहे हैं 20,000 आएगी, 21,000 आएगी, लेकिन मार्च 2020 से जो आपकी ये रैली चल रही है, तो क्या ये स्ट्रेट वे ऐसे ही चलता जाएगा? ऐसा आज तक हिस्ट्री में तो हुआ नहीं, और जब भी हुआ है, आपके पास 20 साल के डाटा हैं निफ्टी के, 2001 से तो है ही है, तो आप जाके देखो वहां पर क्या हुआ। अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज द टॉप ऑफ द मार्केट। कुछ मैंने वीडियो ऐसे सुने जिसमें लोग ऐसा कह रहे थे कि ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर है, तो बाजार का ऑल टाइम हाई तो हमेशा ही दूर है। जब तक बाजार चलता रहेगा वो हाई बनाता ही जाएगा। बाजार का लो कहाँ है वो बताना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाजार कहाँ से रिवर्स हो सकता है वो बताना चाहिए। आप एक जनरल स्टेटमेंट, मैं दे दूं एक जनरल स्टेटमेंट कि बाजार तो 25,000 जाने वाला है, तो ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर हुआ ना। अभी कब जाने वाला है मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं 25,000 आएगी निफ्टी, लेकिन उस 25,000 आने से पहले निफ्टी का लो क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है। और जो ये प्लैनेट्स ने अपना चाल बदली है, इसका क्या कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बाजार पे? सूर्य नीच के हुए हैं, गुरु डायरेक्ट हुए हैं, मरकरी डायरेक्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव इफेक्ट आएगा, हो सकता है उसका और डबल पॉजिटिव इफेक्ट आए, आप और तेजी से भागने लगो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ये सोचना और समझना है कि आपको एग्जिट कहां करना है इस बाजार से। आपने जो भी लिया वो कहां पहुंच गया, और वो आपकी आशा से ज्यादा पहुंचा होगा, ये 100% श्योर है। 100% श्योर है कि जिसने जो भी लिया है वो उसकी आशा से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब उसको ये दिख ही नहीं रहा कि बाजार में कुछ होने वाला है, और उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि 50 पॉइंट बाजार गिरता नहीं, उसके पहले तो सपोर्ट आ जाते हैं, 50 वीडियो बन के आ जाते हैं कि भैया कुछ नहीं होने वाला, कल वापस बाजार ऊपर है, डोंट वरी।
2-3 लोगों ने ट्राई की, वो गायब हो गए बेचारे। कब से बोल रहे हैं कि करेक्शन आएगा, आया नहीं। उनकी गलती नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि गुरु की हद को समझो, तो अब ये गुरु की हद कहां तक इस बाजार को लेके जा रही है तो भगवान जान रहा है अब, राइट नाउ, बिकॉज नोबडी हैज एनी क्लू। चार्ट पे आपको कोई आइडिया लग नहीं सकता, बिकॉज आप अनचार्टेड टेरिटरी में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हो। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो खुला आसमान है और नीचे सपोर्ट, हर लेवल पे एक सपोर्ट मौजूद है। तो जब तक वो सिग्नेचर मूव नहीं आता, जब तक तो आप भैया चलते रहो। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आपने पैसा कमा लिया है तो घर पे ले लो। री एंट्री आप कभी भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं बाजार, तो जैसे हमें भी लगता था कि बाजार यहां रुकेगा, यहां रुकेगा, यहां कहीं नहीं रुका बाजार, तो री एंट्री तो आप कभी भी कर सकते हो। आप 100 पॉइंट ऊपर वापस री एंट्री कर लेना, आप 200 पॉइंट ऊपर री एंट्री कर लेना। अगर बाजार को ऊपर ही जाना है और यहां से चलते ही चले जाना है तो फिर क्या है, स्काई इज द लिमिट। और अगर बाजार ने धोखा देने की कोशिश की तो आप बच जाओगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैक्सिमम लोगों को एग्जिट नहीं मिलेगी अगर ये इवेंट हुआ तो। हमने कुछ डेट्स निकाली हैं, वो पास हैं, दूर हैं, वहां कहां है, ये बहुत बड़ी रिसर्च है। और इस रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसी दिन पता चलेगा कि हाँ जो हम सोच रहे थे वो हुआ। और ऐसा नहीं है कि कुछ डेट्स पास नहीं हो गई हैं, कुछ डेट्स पास हो भी गई हैं। तो जो हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ ऐसा ही होगा। मैंने कहा ना आपसे कि ब्लैक स्वान इवेंट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, नामुमकिन नहीं है लेकिन आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में 5% से ज्यादा लोग होंगे जो इस इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाए कि एग्जैक्टली ऐसे होगा। हाँ, सिग्नेचर मूव आप जरूर पकड़ सकते हो, और वो सिग्नेचर मूव आप कैसे पकड़ सकते हो, जिसको आई थिंक थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना उसके लिए बहुत जरूरी है। उसको ये पता होना चाहिए ग्रहों की पोजीशन कहाँ पे जाके गड़बड़ करती है, कौन सी डिग्री पे जाके कौन सा ग्रह क्या फल दे सकता है, और नहीं दिया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कब आ सकता है वो। तो ये ऐसा एक इंटरवल बनते हैं इसके अंदर कि ये इंटरवल नहीं तो ये इंटरवल नहीं तो ये इंटरवल, यहाँ पर ये सब चीजें हो सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि 25 तारीख को ऐसा होगा, 21 तारीख को ऐसा होगा, 15 तारीख को ऐसा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें पहले सिग्नेचर मूव आएगा, पहले सिग्नेचर मूव के बाद उसके बाद एक सेकंड सिग्नेचर मूव आएगा, then it will get confirmed and then nobody will get the exit. That is for sure. Nobody will get the exit. Nobody will be able to short this market. Nobody will be able to get exit from this market. That is what black swan is. मतलब आप, क्योंकि अगर आप मान लो आपने शॉर्ट कर दिया ब्लैक स्वान इवेंट देख के और मार्केट ऊपर जाता चला गया, तो आप कहां तक खड़े रहोगे। और अगर आप लॉन्ग्स में हो और अचानक से ब्लैक स्वान इवेंट आ गया तो आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ में जब तक आएगा तब तक वो बहुत बड़ा डेंट मार देगा, बहुत बड़ा डेंट मार देगा। और हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, बाजार एक नॉर्मल करेक्शन दे दे और चल दे वापस। तो ये सब चीजें थोड़ी सी सोचने की है। आप लोगों ने पूछा, मैंने बताया जो मेरी समझ है। मेरे से ज्यादा समझदार लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, तो अगर ऐसा कोई है तो मैंने कहा आपसे मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि भैया इस बंदे ने बोला है कि इस डेट को ये होगा। आई वुड लाइक टू सी दैट
मेरे को बहुत सीखने को मिलेगा उससे कि भाई इसने क्या पकड़ा होगा, क्या मतलब कम से कम वो यही बता दे कि इस समय पे होने वाला है, तो मैं वो ये देख, मैं उसकी रिवर्स स्टडी करके मेरे को समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी स्टडी जरूर की है, वो यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसको देख के लगता है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है कि जिस तरह के प्लैनेटरी सिचुएशंस अभी बनी हुई हैं, तो आपने देखा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, इन्फ्लेशन आप देखिए कहां पहुंच रहा है, ये चीज और बढ़ेगी, आम आदमी और त्रस्त होगा, आदमी वैसे ही त्रस्त है और त्रस्त होगा। 2 साल से हम कोरोना से लड़ रहे थे, कभी लॉकडाउन, कभी ये, कभी अभी सब कुछ नॉर्मल हुआ, तो अब हम लोग इन्फ्लेशन से परेशान हैं, और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। कहीं एनर्जी की क्राइसिस हो रही है, मतलब छोटे छोटे, मैंने बहुत दिनों पहले एक चीज देखी थी कि लगेगी आग, तो आप देखोगे तो वो आग लग चुकी है, लेकिन क्या हो रहा है कि दुनिया भर में उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, आदमी रेस्टलेस हो रहा है, तो किसी तरह का कोई सिविलियन डिस्टरबेंस, किसी तरह का कोई डिजास्टर, मैनमेड हो चाहे नेचुरल हो, कोई अर्थक्वेक बड़ा, ये सब ड्यू है। प्लैनेटरी पोजीशंस के आधार पे यहाँ से अगले 2021 खत्म होते होते आप ये सब चीजें देखोगे। आज पिछली बार भी मैंने लिखा था, आज एक जगह पर आया है अर्थक्वेक, मगर हम जो अर्थक्वेक देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना वैसा ना हो, लेकिन वो डेविस्टेटिंग होगा, नुकसान होना चाहिए उसमें, प्रॉपर्टी का भी, जान माल का भी। ऐसा अर्थक्वेक आता हुआ दिख रहा है, हालांकि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। ये रन ऑफ द मिल चीजें नहीं है, ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसके लिए कुछ अलग स्टडीज होती है जो हम करते रहते हैं। बाकी काफ़ी लोग परेशान हैं, रेस्टलेस हैं। मैंने कहा था कि शनि डायरेक्ट होंगे तो कई लोगों के काम बनेंगे, कई लोगों के काम बिगड़ेंगे, कुछ लोगों को हीट फील करनी पड़ेगी। ऐसा ही जुपिटर के साथ भी, ऐसा ही मरकरी के साथ भी। और सूर्य नीच, 1 महीने के लिए सूर्य नीच के हैं, तो आप कि कौन से घर में सूर्य हैं, अगर आपके सूर्य ऑलरेडी नीच हैं, आपके फादर की हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस करवा सकते हैं। अगर आपके सन खराब है, आपको कोई मुकदमे में, जेल में, आपकी प्रतिष्ठा पे आंच आना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो सूर्य करवाते हैं। पिता के कारक हैं सूर्य, मान सम्मान के कारक हैं, तो इन सब पे डेंट पड़ सकता है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप के हिसाब से। यूएस मार्केट ने जो टॉप बनाया, अभी तक उस टॉप को क्रॉस नहीं किया है, ऑलरेडी 60-65 डेज। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पर भी देखना। तो हमने कुछ इस पे बातचीत आज इसलिए की कि आप लोगों का प्यार रहता है हमेशा, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन अभी मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना आप लोग कि मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पर आपको ये रैली यहाँ खत्म हो जाएगी। मैं इसके लिए अभी भी इंतजार करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन है वो शख्स देश में या विदेश में जो आपको ये बोले कि यहाँ पर ये रैली खत्म हो रही है, यहाँ से निकल जाओ, और या यहाँ से शॉर्ट करो, बाजार नीचे आएगा। आई वॉन्ट टू सी दैट। हाँ, कॉशन, आपको कुछ समझदार लोग जरूर बोलेंगे आप यहाँ पे कॉशियस रहिए, बट कॉशियस तो बाजार में हर दिन रहना चाहिए आदमी को, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये बोलूँ कि आपको कॉशियस रहना चाहिए। जब हमने पिछली बार वीडियो बनाया था तब मैं कंटिन्यूस मार्केट गिरता जा रहा था और मैं बोलता जा रहा था कि यहाँ पर आपको बाय करना, आपको हर डिप में बाय करना। वैसा मुझे ऐसा खुला
पोजिशनल ये बोलने वाला वीडियो चाहिए कि भैया यहाँ आप हर उस पर सेल करो और ये बाजार नीचे गिरेगा, या ब्लैक स्वान इवेंट ये टाइम पे होगा। कोई टेंटेटिव डेट्स बता दे, कोई पीरियड बता दे कि यहां हो सकती है ये चीज, और अगर वहां नहीं हुई तो क्या उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है। ये भी एक बड़ा वो है। आपने ये सोचा कि यहां पर ये होगा और वहां वो नहीं हुआ, तो क्या वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदमी ना हर आदमी आगे जस्ट ये सोच रहा है कि अगले 10 दिन में क्या होने वाला है वो मुझे पता चल जाए। और मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। आप यहां 2021 में जब क्लोज होगे तब कहां क्लोज होगे? आप दिवाली के एकदम करीब खड़े हो। पिछली दिवाली से इस दिवाली आपने बहुत पैसा बनाया, तो क्या यहां से अगली दिवाली क्या होगा? क्या वैसे ही पैसे बनाते रहोगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या इसी तरह से बाजार आपको पैसे देता रहेगा? इजी मनी जिसको बोलना चाहिए। आज कुछ शेयर्स में अचानक से झटका आया, कुछ शेयर बड़े भी बहुत थे, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखिएगा। दूसरी मेरी बात का ध्यान रखिएगा, एग्जिट, कहाँ एग्जिट लेनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंट्री इंपॉर्टेंट है वैसे ही एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, शरद पूर्णिमा के बारे में आपको मैंने बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि हम कुछ ऐसी ग्रह दशाएं बन रही हैं जहां पे कोई पॉलिटिकल टर्मोइल भी हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फ्यू थिंग्स कि अचानक से कोई घटना बड़ा डिस्ट्रप्शन पैदा कर सकती है। दूसरा, जो डिस्पैरिटी चल रही है बाजार में, डिस्पैरिटी इन द सेंस कि बाजार स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रहा है। ये सीसॉ है। आपने कभी सीसॉ को ऐसे देखा है कि ये सीसॉ ऐसे ऐसे होना चाहिए? सीसॉ ऐसे ही है और कब से ऐसे ही होता ही चला जा रहा है। तो किसी दिन तो ये सीसॉ ऐसे होगा, तो वो दिन ऐसा ना हो कि ये सीसॉ ऐसे है, ऐसे 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 और एकदम से ऐसे हो जाए। ये वाली साइड एकदम से ऊपर हो जाए और वो वाली साइड एकदम से नीचे हो जाए। उस दिन बहुत लोग तकलीफ में आएंगे। एंड दैट इज व्हाट सैटर्न, जुपिटर normally do with masses. So let's see guys. आपने मुझे पूछा, मैंने बताया। आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ होगी। हाँ, मैंने इस पर विचार जरूर किया है, कुछ पढ़ाई भी की है, और आज से नहीं की है, पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। मैंने अपने ग्रुप के लोगों के साथ कुछ शेयर भी किए हैं चीज़ें कि यहाँ ये हो सकता है। कुछ उनको साइकिल्स भी भेजी हैं, कुछ डेट्स भी भेजी हैं लॉजिक के साथ। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट शेयर किए। तो लेट्स सी। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुन लेंगे तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी मैं एज सच कोई डेट, कोई टाइम नहीं बताना चाह रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, आप कैसे उसको पहचान सकते हो। बीइंग ए नॉर्मल गाय हु डोंट स्टडी एट ऑल, आप कैसे देख सकते हो कि यार ऐसा कुछ होने वाला है क्या। और ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, मगर कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है। मगर होने की पहले और बाद में बहुत लोग क्लेम करेंगे कि ऐसा देखो मैंने ऐसा बोला था, देखो मैंने ऐसा बोला था। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि पब्लिक डोमेन में रहेगा
आज क्यों बनाया, ये भी कई लोग मुझे पूछेंगे। इसका कोई आंसर नहीं है कि आज क्यों बना रहा हूं। बहुत दिनों से नहीं बनाया था इसलिए आज बना रहा हूं, इसको इतना ही समझिएगा। राय मेरी यही है, अगर आप लोग अच्छे प्रॉफिट पे सिट कर रहे हैं घर में ले लीजिए और सावधानी से काम कीजिए। वैसे भी ब्लैक स्वान इवेंट हो ना हो, इफ यू आर इन प्रॉफिट it should not be on the papers, it should be at your home, if at all you are in profit। और लॉस में है तो फिर इंतजार कीजिए, हर रात की सुबह होती है, हो सकता है वो सुबह आपको वापस से गेम के अंदर लाके खड़ा कर दे। और जो लोग भी कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं उनको बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है, ये बात भी पक्की है। जो नॉर्मल रन ऑफ द मिल चलते रहते हैं, ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो, यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, वहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, उनको ज़्यादा तकलीफें सहन नहीं करनी पड़ती। तकलीफें किसको सहन करनी पड़ती, जो ये बोले कि यहाँ पर रुको देखो क्या हो सकता है, देखते हैं क्या होता सर। ओम नमो नारायण।